क्या अगर एनएससी का आईपीओ आ जाए तो क्या आप सिर्फ निवेश इसलिए कर देंगे क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है? अगर जवाब हाँ है तो शायद आप सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं जो आईपीओ में ज़्यादातर निवेशक करते हैं। क्योंकि शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा पैसा गलत कंपनी खरीद कर नहीं बल्कि सही कंपनी को गलत उम्मीदों के साथ कर खोया जाता है। और एनएससी आईपीओ के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। देखिए, जब आप एनएससी आईपीओ की बात होती है तो ज़्यादातर निवेशकों के दिमाग में एक ही नाम आता है, बीएससी। लोग बीएससी का चार्ट देखते हैं, कुछ सालों में कई गुना रिटर्न देखते हैं और फिर सोचते हैं अगर बीएससी इतना बड़ा हो सकता है तो एनएससी उससे भी बड़ा है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम फायदा होता है, क्योंकि बाजार में सबसे महंगी गलती होती है पुरानी कहानी को नए स्टॉक पर लागू करना। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में 2 दुकानें हैं। पहली दुकान अभी नई है, 10 ग्राहक आते हैं और अगले साल 100 ग्राहक आने लगते हैं। उसकी ग्रोथ 10x हो गई। दूसरी दुकान पहले से पूरे शहर की सबसे बड़ी दुकान है, वह 10 लाख ग्राहकों को सेवा दे रही है। अब उसके लिए 10 गुना बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। यही अंतर है बीएससी और एनएससी में। बीएससी छोटा था, उसके पास मार्केट शेयर बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश थी, लेकिन एनएससी पहले से ही भारत के पूंजी बाजार का बड़ा प्लेयर है, वह पहले से ही मार्केट लीडर है। अब जब पहले से नंबर 1 पर हो तो ग्रोथ की गणित पूरी तरह बदल जाती है। लेकिन अब बात करते हैं उस तथ्य की जिस पर शायद सबसे कम चर्चा हो रही है। एनएससी की लगभग 60% कमाई ऑप्शन ट्रेडिंग से होती है। एक बार फिर सुनिए, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की लगभग 60% आय ऑप्शन एक्टिविटी पर निर्भर है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग पर एक सख्त नियम लागू कर दे, अगर वीकली एक्सपायर कम हो जाए, अगर रिटेल पार्टिसिपेशन घट जाए, ट्रेडिंग वॉल्यूम धीमा पड़ जाए, और सबसे पहले कहाँ असर दिखाई देगा? एनएससी की कमाई और ग्रोथ में। यही वह जोखिम है जो आईपीओ के उत्साह अक्सर नज़र हो जाता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि एनएससी एक खराब बिजनेस है, बिल्कुल नहीं। वास्तव में एनएससी भारत की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी के सबसे बड़े विजेताओं में से एक है। जैसे जैसे भारत में निवेश बढ़ेगा, डीमैट अकाउंट बढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड्स और कैपिटल मार्केट का विस्तार होगा, एनएससी भी बढ़ेगा। लेकिन एक निवेशक के रूप में आपको सिर्फ ग्रोथ नहीं देखनी है, आपको ग्रोथ की क्वालिटी भी देखनी है। आपको यह समझना होगा कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, उस रेवेन्यू का जोखिम क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप उस ग्रोथ के लिए कितनी कीमत चुका रहे हैं। क्योंकि निवेश की दुनिया में एक नियम हमेशा याद रखिए, एक शानदार बिजनेस और एक शानदार निवेशक दोनों हमेशा एक चीज़ नहीं होती। अगर बिजनेस शानदार हो लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगा हो तो रिटर्न साधारण हो सकता है, और अगर बिजनेस अच्छा हो, ग्रोथ टिकाऊ हो, तो कीमत उचित है। तभी असली वेल्थ क्रिएशन होती है। इसलिए एनएससी आईपीओ को सिर्फ एक बड़े नाम की तरह मत देखिए, इसे एक बिजनेस की तरह देखिए। रेवेन्यू मॉडल समझिए, ग्रोथ ड्राइवर समझिए, रिस्क फैक्टर भी समझिए, उसके बाद निवेश का निर्णय लीजिए। क्योंकि सफल निवेशक भीड़ का पीछा नहीं करते, वे भीड़ से पहले सही सवाल पूछते हैं। याद रखिए, निवेशक पैसा बड़ी कंपनी खरीद कर नहीं बनाते, पैसा तब बनाते हैं जब वे बड़ी कहानियों के पीछे छुपी वास्तविकता को समझते हैं। और एनएससी आईपीओ में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कंपनी कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि उसकी कमाई कितनी टिकाऊ है।